गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टेस्ट सीरीज पार्ट 8 में आप सबका स्वागत है और इसमें हम वही सीरीज को चालू रखेंगे। वैसे ये टेस्ट सीरीज नहीं है, एक टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में आपको जीके की नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है जो आने वाले सभी एग्ज़ामों में आप सबके लिए उपयोगी होगी, लाइक एसएससी, एसएससी सीजीएसएल, एसएससी एमटी और पीसीएस एग्ज़ाम। मेनली फोकस ये एसएससी एमटीएस को है जो अभी आने वाला है एग्ज़ाम। तो आप कहीं इन क्वेश्चनों से चूक ना जाएं, तो आप भी इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो यह 1919 में हुई थी। तो आप मेरे को ये बता दीजिए 1919 में अपने भारत में कौन सी घटना हुई थी? चलो ये मैं बता देती हूँ, रोलेट एक्ट। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि 1920 में रोलेक्ट के बाद या 1919 में एक रोलेक्ट हुआ था, तो दूसरा कौन सी हुई थी? एक और घटना हुई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उसकी तिथि आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि होम रूल की स्थापना भारत में दो उन्होंने की थी। दो कौन कौन थे? एक तो बाल गंगाधर तिलक, सेकंड एनी बेसेंट। तो कब हुई थी ये भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, तो मद्रास में किसने की थी? तो आप मुझे या अडयार मतलब पहले प्रदेश था और मद्रास, तो वहाँ पे किसने की थी आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। वैसे मैं इसका आंसर बोल चुकी हूँ, आपको याद होगा तो आप लिख सकते हो। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। और सेकंड बात ये भी है कि ये तीन थी, स्थायी बंदोबस्त, महलवारी, रेतवारी, ये तीन मतलब व्यवस्था थी। तो तीनों व्यवस्था के संस्थापक कौन हैं? आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। सबसे छोटा व उथला महासागर कौन सा है? सबको पता है आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। अंग्रेजी के एस आकार वाला महासागर कौन सा है? आप सबको ये भी पता है अंटार्कटिक महासागर है जो अंग्रेजी के एस आकार वाला महासागर है। चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, चीन है वो अपने से युद्ध करता रहता तो हमें उससे बांस आती है, बांस से बासी नहर चीन और प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो वेज आपको कब मिलेगा? जब आप लाभ कमाओगे, लाभू होगे। तो ऐसे याद कर सकते हो, ला से लाल सागर, लाभू भू से भूमध्य सागर और वेज मतलब सफेज। तो ऐसे इसको एक ट्रिक के फॉर्मेट से भी आप याद कर सकते हो। विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? तो आप सबको पता होगा लेक वोन विश्व की सबसे खारी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आप ऐसे भी इसको एक ट्रिक भी बता दे रही हूँ। विश्व की सबसे गहरी झील वैसे बेकाल झील है और इसको याद करने की ट्रिक है, जब आप गहराई में गिरोगे तो बेकाल हो जाओगे, मतलब एकदम से आपको अपना काल नज़र आएगा कि हाय मैं तो मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। ऐसी ट्रिक से भी याद कर सकते तो बेकाल विश्व की सबसे गहरी झील है। जब आप गहराई में गिरोगे तो आपका काल अपना नज़र सामने आएगा, ऐसी ट्रिक से याद कर सकते हो। तो सबसे गहरी बेकाल झील। वैसे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जिनकी प्रिपरेशन लास्ट 2 या 5 ईयर से चल रही है, तो उनको तो कोई याद नहीं, उनको तो ऑलरेडी याद होगा। बट जो नए स्टूडेंट हैं और उन पर बहुत ही बर्डन होता है, जिनको जल्दी से टाइम में सिलेक्शन लेना होता, तो उनके लिए ट्रिक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। 5 महान जिले कहाँ स्थित हैं? तो ये तो सबको पता है, 5 महान जिले एक साथ ही
आपस में इकट्ठी हैं वो हैं उत्तरी अमेरिका में। निम्न में से प्राचीन वलित पर्वत हैं कौन कौन से हैं? विंध्याचल व अरावली प्राचीन वलित पर्वत हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, विंध्याचल पर्वतमाला है वो कौन कौन से राज्य से प्रसार होती है, और अरावली कहाँ से कहाँ प्रसार होती है, और कौन कौन सी स्टेट इसमें आती है? अकबर के अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि किस कारण प्रदान की गई थी? गुजरात विद्रोह को दबाने के कारण से अकबर ने अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की थी। महाकवि तुलसीदास किस मुगल शासक का समकालीन था? तो आप सबको पता है महाकवि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। सुलह कुल का अर्थ क्या है? सुलह कुल का अर्थ है सहनशीलता एवं सहिष्णुता। दीन ए इलाही था एक धार्मिक पंथ। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो आप सबको पता दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी थे जिसने स्थायी सेना अपने पास रखी थी। अकबर का घनिष्ठ मित्र जिसे जहांगीर के संकेत पर जहांगीर, आप मेरे को ये क्वेश्चन बताइए, कल भी हुआ था, जहांगीर है जो उसके काल में अपने इंडिया में सर्वश्रेष्ठ मतलब चरण सीमा था, और एक शाहजहाँ के काल में किस चीज़ में हम टॉप पे थे, और जहांगीर के काल में हम किस चीज़ पे टॉप? एक का मैं बता दी हूँ, जहांगीर का बता दीजिए, शाहजहाँ से मैं आपको याद भी कराई थी, सतापत्य सर्वोच्च स्थान पर थी। तो जहांगीर का आप मुझे बता दीजिए, जहांगीर के काल में सर्वोच्च मतलब किस चीज़ को ज़्यादा मतलब शौकीन थे, मतलब उन्होंने बहुत ही सर्वोच्च उस पर पहुँचाया उस चीज़ को? तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसका आंसर है अबुल फजल। शाहजहाँ ने अपने किस पुत्र को वली अहमद नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है दारा शिकोह। नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर है अहमद शाह। अहमद शाह अब्दाली कौन थे? ये थे एक नादिर शाह का सेनापति। अंग्रेजी शासन के विरोध में जेल में भूख हड़ताल के कारण शहीद होने वाले भारतीय देशभक्त थे जतीन दास। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि कब लौटाई थी? तो गांधी जी ने केसर हिंद की जब भी अशोक आंदोलन आरंभ होने वाला था तो उन्होंने केसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था अंग्रेजों को। सिविल सर्विस में भारतीयों की भर्ती की उम्र कब घटाकर 21 से 19 कर दी थी? 1878 में की थी, बट उस समय कौन वायसराय थे, या जो भी थे गवर्नर थे या वायसराय थे? आप मुझे खुद अपने मन से कमेंट्स करके बताइएगा 1878 में। और प्रथम वायसराय का पद कब से आया ये भी बता दीजिए, और प्रथम वायसराय कौन थे ये चल मैं बता देती हूँ कि प्रथम वायसराय थे जो 1857 में विप्लव हुआ था, जो विद्रोह हुआ था उस समय थे। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब और कहां से प्रारंभ किया था? आप सबको पता है 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत महात्मा गांधी जी आए थे, और उनकी सर्वप्रथम भेंट जो गोपाल कृष्ण गोखले से हुई थी, जिसको वो अपना राजकीय गुरु भी मानते हैं। उन्होंने भारत की जहाँ जहाँ पे जैसी कंडीशन वहाँ उनका दौरा कराया, और फिर राजेंद्र शुक्ल है उनके कहने से महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में गए जहाँ पे नील की खेती हो रही थी। तो वहाँ पे किसान बहुत ही मतलब नील की खेती कर करके परेशान हो चुके थे, तो वहाँ पे गए चंपारण में। तो 1917 में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, और जो कि बहुत ही सक्सेस रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड।